कि इन दिनों में जिस प्रकार से परिस्थितियां बिगड़ रही है, इस प्रकार का सामना परमेश्वर के लोगों को करना पड़ रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसी बातें पहले से भी क्या है, होता रहा है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी इस बात को कहता है कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर क्या नहीं होंगे, प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको ध्यान देने की जरूरत है, जब इस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां का निर्माण है, समझ रहे आप लोग, तो इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ है तो हमें क्या करना है, इस बात को समझने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार में भी हो सकता है कि हमारा मन कच्चा हो, अभी हो सकता है कई बार हमको डर भी लगे, लेकिन बाइबल क्या कहता है उन विषयों के ऊपर थोड़ी सा हम गौर करेंगे। ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम बाइबल उठा के देखें, जैसे मैंने आपको कहा निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय निकालने को मैंने कहा, उससे पहले कि लोग पद में बताऊं, मैं पीछे कुछ बातें आपको रखना चाहूंगा। ध्यान देंगे क्या वो बातें हैं हमको समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मेरी उपस्थिति में चलो, क्या उतरे जा, सिद्ध होता चले जा, मैं तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, इतना ब्लेस करूंगा कि आकाश के तारे के समान तुम्हारे संतान होंगे। अगर कोई उसको गिन लिया मतलब तेरे संतान को गिन लिया, और बारूद के किंकों के समान में क्या करूंगा, आशीषित करूंगा बच्चों को। चलिए हम देखते हैं कि अब्राहम जब वेदी पर क्या कर रहा था, बलि चढ़ा रहा था, बलि चढ़ाते समय तो उसकी आंख लग गई। आंख लगने के कारण तो परमेश्वर ने एक बात उसको बोला कि अब्राहम, मैं शॉर्ट में प्रचार कर, अब्राहम तेरे संतान मिस्र में 400 साल का समय क्या रहेंगे, गुलाम रहेंगे। और ये वचन हम देखते हैं कब पूरा होते हुए, मतलब याकूब के समयों में पूरा होते हुए देखते हैं। यूसुफ से पूरा आरंभ होता हुआ हम देखते हैं। यूसुफ से आरंभ हुआ, सबसे पहले यूसुफ मिस्र को गया, उसके बाद वहां हम देखते हैं सारे देश में अकाल पड़ा। सारे देश में अकाल पड़ने के तत्पश्चात कैसे याकूब का पूरा संतान अर्थात 70 प्राणी इस्राएली लोग कैसे मिस्र में प्रवेश किए, उसको हम देखते हैं। कैसे वे लोग प्रवेश किए, क्योंकि अकाल पड़ने के कारण वहां पर अन्न लेने के लिए गए, वहां पर राशन खरीदने के लिए गए। उस राशन लेने के चक्कर गए, जब लेने गए तो पता चला कि वहां उनका खुद का भाई क्या कर रहा है, मंत्री बनकर बैठा हुआ है। तो वे लोग क्या किए, उसने कहा कि पापा को क्या कर लो, बुला लो, परिवार को पूरे लोग को बुला लो, मैं या तुम्हारा क्या करूंगा, पालन पोषण करूंगा। शायद परमेश्वर की यही मर्जी था कि तुमसे पहले मुझे यहाँ क्या कर दिया, उसने भेज दिया। हम देखते हैं कि 70 प्राणी भी मिस्र चले जाते हैं, और मिस्र जाने के बाद और उनकी गिनती क्या होती चले गई, बढ़ती चले गई। समस्या इसलिए नहीं आई और कि ये यहूदी है या ईसाई है, समस्या इसलिए आई क्योंकि ये गिनती में बढ़ते चले जा रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समस्या इसलिए नहीं आई कि ये यहूदी है, क्योंकि ये यहूदी व्यक्ति ही एक समय वहां पर प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ था। ये यहूदी व्यक्ति के कारण ही मिस्र बचाया गया। यहूदी व्यक्ति के कारण ही मिस्र के तमाम भंडार बचाए गए हैं। मिस्र के तमाम चीजों का क्या निर्माण हुआ वहां पर। तकलीफ कहां हुआ, एक नया व्यक्ति तैयार हुआ, एक नया राजा बना। उस राजा ने क्या किया, बोलने से देखा कि भैया इनके तादाद बहुत ज्यादा पड़े। आए कितने थे, 70। आए कितने थे, 70 लोग थे। 70 वहां से आया। एक चीज अगर इसको मिला दिया तो 71, या उसको परिवार को मिला दिया तो 75 या 74 लोग। 70 प्राणी बाइबल बता रहा है।
ये 70 लोग मल्टीप्लाई होते 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 इन 4 सालों में इतना ज्यादा बढ़ गए हैं कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि मिस्र के राजा को भी चिंता होने लगा, ये कल के दिन अगर ये लोग पड़ोसी देश से अगर मिलकर हाथ मिला ले तो मेरे राज्य में क्या कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। क्यों ना इनके साथ बुद्धिमानी से व्यवहार किया जाए। बोले क्या बुद्धिमानी से व्यवहार किया जाए, इनके ऊपर इतना लोड डाल दो कि ये डर के मारे दबे रहे, डर के मारे ये दबे रहे, कुचले रहे, पर ताकि कभी भी सिर उठाने की कोशिश ना करे। लेकिन उनको समझ में ये नहीं आया कि उनका एक परमेश्वर है जो उन्हें बढ़ा रहा है। उन्हें समझ में ये नहीं आया इनका एक परमेश्वर है जिसने स्वयं ही उनके हाथों में किया था। उनको समझ में ये नहीं आया कि उनका परमेश्वर ही है जो उसे गुलाम में रहने के लिए मजबूर किया था। उनको ये समझ में नहीं आया कि उनका वो परमेश्वर है जो इनकी प्रार्थना सुनकर नीचे भी आ सकता है। एक समय आया, परमेश्वर ने अब्राहम से किया हुए वादे को स्मरण किया और मूसा को दर्शन दिया। मैं पूरा मूसा की कहानी नहीं बता रहा। मूसा को दर्शन दिया, दर्शन देने के बाद जो मूसा भाग गया था फिर लौट कर कहां पर आया, मिस्र में फिर लौट कर आया और उसने अपने लोगों की प्रतिनिधि करने लगा, अपने लोगों की बचाव के लिए खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, हम ध्यान देने वाली बात क्या है बोलने से हमको समझने की जरूरत है। जब विपत्तियां जब हमारे चारों तरफ मंडरा रही हो, ऐसे समय में हमें परमेश्वर के साथ उसके वचन के ऊपर खड़े रहने की जरूरत है। हमें खड़े रहने की जरूरत है। कई बार हम प्रभु के साथ या उसके वचनों के साथ हम खड़े नहीं रह पाते। जब विपत्तियां आई, 10 विपत्तियां आने के बाद उसने बोला एक काम करो भैया, हमारी जगह छोड़कर क्या करो, निकल जाओ, हमारे स्थान छोड़ दो, चले जाओ। तब वे लोग क्या किए बोलने से जब कुछ करके निकले वहां से, तो लिखा है पीछे फिरौन की सेना है, आगे क्या है, लाल समुद्र। अब इनको समझ में कुछ नहीं आया। अब पढ़िए उस 14 अध्याय का उसका 13 पद, क्या हुआ हम सीखेंगे। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े वो उद्धार का काम देखो, बस खड़े खड़े व उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। डरो मत। सबसे पहली बात तो तुम्हारा मन कच्चा होना नहीं, डरना नहीं, घबराना नहीं। मेरे प्रियो, इन दिनों में कई लोगों के पास जा रहा हूं, आ रहा हूं, लोग घबराए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, लेकिन बाइबल का परमेश्वर कहता है मत डर, खड़े रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत डर। क्या नहीं करना, खड़े खड़े उद्धार का काम देख जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। यानी परमेश्वर कब काम करेगा, जब आप डरोगे नहीं और डटे रहोगे या खड़े रहोगे। हमने बीते दिनों में सीखा, डरपोकों के लिए परमेश्वर का राज्य नहीं है। डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और बाइबल बड़े स्पष्ट से कह रहा है खड़े रहो और डरना नहीं। जब आप और मैं जब डरेंगे नहीं और खड़े रहेंगे मसीह के नाम के लिए, तो बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। फिर से पढ़िए क्या लिखा है। खड़े रहो, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। सुनिए, वहां की स्थिति थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, वहां की परिस्थितियां थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पीछे फिरौन की सेना भाला तलवार चाकू सब लेकर आ रहा है। ये लोग निकले क्या लेके, धन संपत्ति,
अपना खाने पीने का राशन जिनको यही पड़ी थी। हेलो, एक अगुआ है मूसा, उस पर भी इनको कुड़कुड़ाना था, उसका भी इनको क्या नहीं करना है, सुनना है। ये अपना राशन पानी सोना चांदी सारी चीजें लेकर डोकर चल रहे ना, डोकर सारी अपनी धन संपत्ति जितना 400 साल में जितना इनके दादा परदादाओं ने कमाया है, ये सारी प्रॉपर्टी को उठा उठा जमीन पर छोड़कर, जमीन पर छोड़कर सब प्रॉपर्टी उठाकर जा रहे हैं। अब इनके पास कुछ नहीं है, पीछे से वो तलवार भाले लेकर आ रहे मारने के लिए। और परिस्थितियां देखिए कैसा दुविधा वाली है, सामने लाल समुद्र है। अब इनका मन कच्चा हो गया, डरने लगे, कांपने लगे, हमारा क्या होगा। तब परमेश्वर का वाणी मूसा के माध्यम से आता है, डरो मत, खड़े खड़े वहां उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु के लोगों को हर परिस्थिति में क्या रहने की जरूरत है, खड़े रहने की जरूरत है। हर परिस्थिति में हर हाल में क्या करने की जरूरत है, खड़े रहने की जरूरत है। बाइबल का परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं में पक्का है और वो सच्चा है, और उसने आपसे प्रतिज्ञा किया है, यदि हमसे प्रतिज्ञा किया है उस बात को वो पूरा कर कर रहेगा। अगर उसने बोला है कि मैं तुम्हें मिस्र से बाहर लेकर जाऊंगा, तो उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मिस्र से इस्राएलियों को बाहर लेकर भी गया है। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज सुबह के समय परमेश्वर का संदेश अब तक पहुंचा है, खड़े रहो, डरो नहीं, हम तो क्या रहो, खड़े रहो। हमको खड़े रहने की जरूरत है, हमको डटे रहने की जरूरत है। मैं कुछ बातें रखूंगा, क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 20 का 8 पढ़ेंगे, वहां लिखता क्या लिखता, मैं पढ़ के बता रहा हूं आप लोग के लिए। 20 के 8 में इस तरह से लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। वे तो क्या हो गए, झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। मतलब खड़ा कैसा होना है, सीधे खड़े होना है, सीधे खड़े होना है। कई लोग तो हम खड़े तो हैं और तो वो सीधे खड़े नहीं, एक पांव इधर एक पांव उधर वाले, नहीं नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं होता है भैया। देखो वो एक समय आएगा कि वो गिरेंगे और झुक भी जाएंगे, गिर भी जाएंगे, और तो हमें उठना है और सीधे खड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों कह रहे हैं इन बातों को, समझने का प्रयास करें। बाइबल का परमेश्वर कह रहा है, जब तुम खड़े रहोगे, लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखोगे। मैंने कुछ कहा, जब खड़े रहोगे तो लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखोगे। परिस्थितियों को आपके सामने से हटते हुए देखोगे, 2 भाग होते हुए देखोगे। खड़े रहने की जरूरत है। जब आप और मैं खड़े रहते हैं, मैं आपसे कहूं, पानी भी रास्ता छोड़ देता है उसके लोगों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पानी भी उसके लोगों के रास्ता क्या कर देता है, छोड़ देता है, रास्ता बना के दे देता है, निकल जाओ यहां से। हमें खड़े रहने की जरूरत है। इन परिस्थिति, इन दिनों में मन कच्चा ना हो। तुम कभी भी प्रभु यीशु मसीह का मैं हूं बोलने के डरने की जरूरत नहीं है। आज लोग प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ऐसा देख रहे जैसा मानो कोई कोड़ी व्यक्ति बगल में बैठा हो, ऐसा देख रहा मानो कोई कोरोना वायरस से भरा हुआ व्यक्ति बैठा हो। और कई बार ऐसा हो रहा, परिस्थितियां ऐसा निर्माण हुई इन दिनों में कि लोग अपने आप को मसीह कहने से भी कई लोग क्या कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनना और समझने का प्रयास करना। यदि उसका नाम आपके माथे पर लिखा है तो मैं आपसे कहूंगा, वो आपको कभी भी झुकने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खड़े रहने की जरूरत है। मूसा ने बोला, खड़े रहो, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है।
डरना नहीं, खड़े रहना है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हर परिस्थिति में, हर हाल में क्या रहने की जरूरत है? खड़े रहने की जरूरत है। कहा हर परिस्थिति में, हर हाल में भी क्या रहने की जरूरत है? खड़े रहने की जरूरत है। मुझे कई बार समझ में नहीं आता है, कई बार मैं विचार करता हूं, सोचता हूं, लोग एक साधारण व्यक्ति के लिए खड़े रहते हैं जब इसको उपकार उसके जीवन में कर देता है। बोलते कि मैं अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से, अपने कुटुंब से लड़ जाऊंगा क्योंकि इसने मेरे लिए अच्छे काम किए। अरे जब प्रभु ने आपके जीवन में इतने अच्छे अच्छे काम किए, उस प्रभु के लिए क्यों नहीं खड़े रहते? उस प्रभु के साथ क्यों नहीं बने रहते? हमें खड़े रहने की जरूरत है। हेलो, मैंने देखा है, या लड़का हो या लड़की हो, अपने माता पिता सारी दुनिया से लड़ जाते हैं अपने प्यार को प्राप्त करने के लिए जो इस संसार का है, लेकिन उस अनंत प्यार को जिसने हमारे लिए किया है, हम पर अपने प्राण को क्या किया? प्रकट इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे, अपने इकलौता पुत्र को क्या कर दिया? उसने दे दिया। हालेलुया। तो उसके लिए कितने खड़े रहने की जरूरत है? जो हाड़ और मांस का है वो एक दिन खत्म हो जाएगा, उसकी सुंदरता जाते जाते जैसे चला जाएगा, लोग क्या होने लगेंगे? घिन करने लगेंगे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हम कैसे भी दिखे लेकिन कभी भी वो हमसे घृणा नहीं करेगा। जैसा है वैसे ही हमेशा रहेगा हमारे लिए वो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होते हैं? जब हम खड़े रहेंगे, समुद्र को दो भाग होते हुए देखेंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक 20 का 17 पद पढ़े, जल्दी निकाल के पढ़े। इस लड़ाई में उन्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में, ये कौन सी लड़ाई? ये आत्मिक है। जो लोग अपोज कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके पीछे एक सेना है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक आत्मिक सेना है जो आकाश मंडल में है। इफिसियों की पत्रिका लिखने वाला कहता है, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे, हमको वो लोग दिखाई दे रहे हैं जो क्या कर रहे हैं? बेरोजगार दल के लोग जो वो हल्ला कर रहे हैं, बट उस पीछे एक सेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके पीछे एक सेना है। वो सेना कौन है? जो आकाश में है, अंधकार की शक्तियां। और प्रभु क्या कह रहे हैं उस वचन के लिए पढ़िए। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा। यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना। वहां पर बोलता है कि डरना नहीं, खड़े रहना। यहां बोलता है इस लड़ाई में तुमको लड़ना नहीं होगा, परंतु क्या करना? ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खड़े रहना, ठहरे रहना और परमेश्वर की ओर से अपना क्या देखना? बचाव देखना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं जो हम खड़े रहेंगे। लाल समुद्र को दो भाग होते हुए देखेंगे ही देखेंगे, और तो आप अपना क्या देखेंगे? जोर से सुनने बोलेंगे ना, क्या देखोगे? हम अपना बचाव उसकी तरफ से होते हुए अपना बचाव उसकी तरफ से होते हुए देखेंगे। क्या ही धन्य है जिसको स्वयं परमेश्वर बचाता हो, जिसने स्वयं अपने उसके दूतों को भेजकर वो क्या करता हो? खड़े रहना। मैंने कहा खड़े रहना, ये बहुत ही जरूरी है। पहले कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। दूसरा कहता है ठहरे रहना और खड़े रहना और परमेश्वर से क्या करना? अपना बचाव देखना। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या नहीं करना पड़ेगा? लड़ना नहीं पड़ेगा। मुझे आज भी नहमिया की वो बात याद आती है।
आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो नेहमिया की वो बात याद आती है, जब वो जले हुए फाटकों को जब बना रहे थे, जले हुए यरूशलेम के जले हुए फाटकों को जब बना रहे थे, तोबियत आकर उनका विरोध करने लगे, शत्रु आकर विरोध करने, शत्रुओं के साथ मिल गए थे और वो जब वो विरोध करने लगे तो परमेश्वर ने, मैं धन्यवाद देता हूं नेहमिया के लिए, एक हाथ में ईंट था, दूसरे हाथ में तलवार लेकर वो काम कर रहे थे, एक हाथ में सीमेंट था, दूसरे हाथ में तलवार लेकर काम कर रहे थे, सारे तलवार भी पकड़े हुए थे और क्या कर रहे थे, काम भी कर रहे थे। दोनों काम हमको करने की जरूरत है, सरकार है ना, संसद हमको लोगों का प्रशासन का भी साथ लेने की जरूरत है और प्रार्थना के भी हमें जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई हथियारों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आत्मिक है। हेलो, समझ आपको? मैंने कहा ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई कैसी है? आत्मिक है। तकलीफ होता है, अरे हमारे भाई को मारा, अरे उनको भी तकलीफ होता, उनके भाई लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लड़ाई कौन सी है? आत्मिक है। टहले रहना और खड़े रहना और अपना बचाव परमेश्वर से देखना, परमेश्वर की ओर से देखना। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। चलो, हम लोग कई बार बोलते हैं अरे हम लोगों की लड़ाई है, हम मसीह लोगों की लड़ाई है। हमारी लड़ाई नहीं है, इसीलिए मैंने 3 दिन का उपवास की घोषणा किया है। हेलो, 3 दिन का उपवास की क्यों घोषणा किया? मैंने 3 दिन उपवास करेंगे करके क्यों बोल रहा हूं? ताकि ये लड़ाई शारीरिक नहीं है, ये लड़ाई घुटनों पर रहकर जीतने वाली लड़ाई है। सच सुनाई नहीं दी आपको? मैं बोला ये लड़ाई किस पर है जब जीतने की जरूरत है? घुटनों पर रहकर जीतने की लड़ाई है। इसलिए तुम्हें लड़ना नहीं होगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। ध्यान से सुने और समझने का प्रयास कीजिए इन चीजों को। सुनिए, जब आप खड़े रहेंगे, हेलो, जब आप खड़े रहेंगे, मैं तो पहले तुम नेला के समुद्र को तो भाग होते हुए देखो। दूसरी बात क्या है? अपना बचाव परमेश्वर की ओर से देखो। तीसरी बात यह है, जलते हुए आग को ठंडा होते हुए देखोगे। सारे रेफरेंसेस में नहीं दूंगा। जलते हुए भाग है ना, आग को क्या होते हुए देखोगे? ठंडा होते हुए देखोगे। खड़े रहोगे, शेरों का मुंह बंद होते हुए देखोगे। खड़े रहोगे, आकाश से मन्ना बरसते हुए देखोगे। खड़े रहोगे, जंगल में मेज बिछते हुए देखोगे। खड़े रहोगे, परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खड़े रहोगे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखोगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे गए और खड़े और देख रहे। प्रभु यीशु मसीह बोला, लाजर उठकर बाहर आ। 42 पद में उठकर क्या हो गया? बाहर हो गया। और जितने वो खड़े थे, खड़े क्या देखे? हाँ, क्या देखे? मुर्दों को जिंदा होते हुए देखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चेले यीशु मसीह के साथ खड़े थे, मुर्दे को जिंदा होते हुए देखे। यदि आप और मैं खड़े रहेंगे, मुर्दों को जिंदा होते हुए भी देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खड़े रहना है, डरना नहीं, टहले रहना और खड़े रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप और मैं खड़े रहेंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को, कई लोग अपने जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को क्यों नहीं देख पाते? बोलने से, क्योंकि ना तो वो ठहरते हैं, ना तो वो खड़े रहते हैं। वो खड़े नहीं रह पाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, लोगों के सामना नहीं कर पाते प्रभु के लिए, इसलिए अपने जीवन में छुटकारे को और परमेश्वर के कामों को वो देख नहीं पाते हैं। अगर आपको परमेश्वर के काम को देखना है, यदि परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखना है, यदि परमेश्वर की उस महिमा को उतरते हुए देखना है, तो आपको खड़े रहना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपको खड़े रहना पड़ेगा। जब तक आप खड़े नहीं रहेंगे, आप परमेश्वर के काम को क्या नहीं कर पाओगे? देख नहीं पाओगे। अगर देखना है परमेश्वर के कामों को, आपको हर परिस्थिति में, हर हाल में खड़ा रहना पड़ेगा। जब आप खड़े रहेंगे,
जब आप टहले रहेंगे, लाल समुद्र को भाग होते हुए देखोगे, अपना बचाव पर परमेश्वर की ओर से होते हुए देखोगे, जब खड़े रहोगे, आग की ज्वाला को ठंडा होते हुए देखोगे, खड़े रहोगे, सिंहों के मुंह बंद होते हुए देखोगे, खड़े रहोगे, अपने बचाव को देखोगे, खड़े रहोगे, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या रहने की जरूरत है? बोलिए ना, खड़े रहने की जरूरत है। पड़ोसी का हाथ में बोलना, खड़े रहने की जरूरत है। ये लड़ाई तुम्हारा नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर का है। वे आप लड़ेंगे और हमें विश्राम देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक खड़े नहीं रहेंगे, कैसे मालूम चलेगा कि परमेश्वर तुम्हारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा? कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हम खड़े नहीं रहते, थोड़ा सा आए तो डगमगाने लगते हैं, और जब थोड़ा सा आएगा तो डगमगाएंगे तो परमेश्वर को काम करते हुए कैसे देखेंगे? अगर परमेश्वर को काम करते हुए देखना है तो क्या रहना है? बोले ना, क्या रहना? खड़े रहना। मूसा बोला कि रुक जाओ भैया, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, वचनों के द्वारा आइए हम प्रार्थना करें।